हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये मक्खन जो मैंने आपको पहले वीडियो दे रखा है मक्खन बनाने का, उसका ये सेकंड पार्ट है, टू बी कंटिन्यू में था। एक्चुअली मेरा तबीयत ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो दे पा रही हूँ। आप लोगों को गले से मेरे समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा जुकाम और मुझे खांसी हो रखी है, गले में बहुत ज़्यादा पेन है। अब ये मैंने सारा मक्खन मैंने फ्रिज में लगा दिया था। फ्रिज में लगाने के बाद में मैंने इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया है। इतनी बड़ी कढ़ाई लेनी है ताकि हमारा मक्खन उसमें अच्छे से आ जाए और मतलब फैले नहीं कि मतलब अभी देखने में कम लग रहा है और हमने छोटी कढ़ाई ले ली, डाल दिया, सोचा इसमें आ जाएगा। तो आप नॉर्मल बड़ी, जितनी बड़ी आपके पास कढ़ाई है उतनी बड़ी कढ़ाई लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो कि छोटी कढ़ाई पे डाल दिया और वो मेल्ट हुआ तो फिर वो आया नहीं उसमें। तो आपको मक्खन बनाना बहुत आसान होता है, आप अपने काम करते समय ही बना सकते हैं। बस इसको लो फ्लेम पे सेट कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको गैस कर देनी है और घी मतलब मक्खन आपको चढ़ा देना है गैस पे। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इससे और अच्छा घी आपका बनके एकदम दानेदार बन के तैयार होता है। तो हम इसे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये पिघल जाए, क्योंकि अभी ये फ्रिज में रखा हुआ था तो काफ़ी टाइट हो गया है फ्रिज में रखने से। सॉरी। तो इस तरह से हम इसे धीरे स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, हमें तेज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ एकदम बॉईल आएगा और पूरा घी फैल जाएगा। आपका मक्खन जैसे मेल्ट होगा तो एकदम बॉईल आता है और सारा फैल जाएगा आपका। तो एकदम इसको लो फ्लेम पे रखें। जैसे ये धीरे धीरे, अब ये ज़्यादा बड़े बॉल्स हैं तो हम इसको थोड़ी एक कलछुली की सहायता से इसको बीच में से तोड़ के छोटे छोटे पीसेस कर देंगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। आप लो फ्लेम पे जैसे मक्खन बनाते हैं ना, तो आप इसके साथ दूसरा भी काम कर सकते हैं। पैरेलल आपके दोनों काम होते जाते हैं और घी एक साइड में आप चढ़ा दीजिए, बाकी आप अपने दूसरे काम पे लगे रहिए। आप इसको जैसे ही मेल्ट हो जाता है और एक बॉईल आएगा तब हम इसे नॉर्मल ऐसे छोड़ देंगे। फिर हमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि हम इसे बार बार चलाएं। खोया नहीं बनाना है इसका, हमको मक्खन बना रहे हैं तो ज़्यादा इसको चलाने की भी दिक्कत नहीं है। अब इसी देखिए, मैंने इसको इसी तरह से सारे बॉल्स तोड़ दिए हैं, छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। अब पीस करने के बाद में हमें इसे क्या करना है, एक बार अच्छे से नीचे से तली से, जो कढ़ाई की तली होती है बॉटम में से, इसको अच्छे से चला देना है। चलाने के बाद में सॉरी, एक्चुअली दिल्ली में ना पहले बहुत मतलब गर्मी थी और सडन यहाँ पे बारिश हो गई। बारिश होने के बाद एकदम मौसम ठंडा हो गया और दिवाली की साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, ज़ुकाम भी हो रखा है। बट कोई नहीं, ये तो मौसम है ठीक हो जाएगा। और ये देखो काफ़ी हद तक हमारा मक्खन ना मेल्ट हो चुका है। एकदम हमें इसे कंटिन्यू चलाते नहीं रहना, बस बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि नीचे चिपक रहा है, जो नीचे बैठ जाता है वो जलना नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चेक करना है। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बीच बीच में आप इसे एक या दो बार आप चला सकते हैं। एकदम गोल गोल नहीं, देखिए अभी एक बॉईल आ गया, मैंने इसको साइड कर दिया। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे ही एज़ यूजुअल जैसे ये है ऐसे ही पकते रहना है। और इसको बिल्कुल हमें ऐसे नहीं गोल गोल घुमाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं ना, कट एंड फोल्ड की तरह, हमको उसी तरह से इसमें प्रोसेस फॉलो करना है। साइड में से आपको छुड़ा देना है ताकि जले नहीं, और तली में नीचे तक पूरा चमची ले जाके अच्छे से पूरा चला देना है, ताकि नीचे बॉटम में जो बैठ जाता है वो भी सही पूरे मतलब जले ना, चिपक जाएगा तो नीचे जल्दी जल जाएगा और ऊपर का फिर रह जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, बस ऐसे इसको चला के इस तरह से अब छोड़ देना है। अब इसको हम साइड कर देंगे और पकते रहेंगे। गैस भी देखिए मैंने स्लो कर रखी है, स्लो ही में पड़ेगा। जैसे स्लो गैस में आप बनाते हैं घी तो क्या रहता है ना, हमारा घी बहुत दानेदार बनता है और बहुत अच्छा बनता है। अगर जल्दी तेज़ गैस पे बनाएंगे तो जल्दी पक जाता है और उसमें दाने नहीं आते हैं, वो चिकना चिकना सा घी बनता है।
देखिए काफ़ी हद तक हमारा घी ऊपर आने लगा है। तो आप देखो, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। ये अब ये निशानी है कि अब हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे घी बनना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम इसे ज़्यादा चलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसको ज़्यादा छेड़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे बनते रहेगा। बस साइड में से इसको आप छुड़ाते रहें। दिख रहा है ना आपको कि ऊपर आने लगा है घी। जो नीचे इसका महरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसको जो नीचे रह जाता है ना, उसको महरी बोलते हैं। तो वो महरी आपको चलाते रहना है नीचे तक, चम्मच ले जा के। और आप इस महरी के भी कुछ रेसिपीज़ बनती हैं, लड्डू वगैरह बना लेते हैं लोग। तो आप चाहें तो यूज़ करना चाहें तो उसका भी प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में कि महरी के लड्डू वगैरह, पेड़े वगैरह कैसे बनते हैं। बर्फ़ी भी लोग जमा लेते हैं, इसकी खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है। हम इसको मतलब तेज़ तो गैस बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए घी कितने अच्छे से बन रहे हैं। और ये साइड का बीच बीच में आप छुड़ाते रहें। और घी एकदम ट्रांसपेरेंट हो रहा है, येलो आपको अलग से दिखने लगा है कि हमारा घी एकदम बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि घी आपका मतलब तुरंत आपको खाना है, स्टोर नहीं करना है, तो आप इस स्टेज में हम अपना घी अब बिल्कुल तैयार है, आप इसे उतार सकते हैं और इसे छान के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ दिन तक स्टोर करना है, घी रखना है, तो आपको इसका आपको थोड़ा सा कड़ा इसको बनाना पड़ेगा। और ये अभी पूरा परफेक्ट तैयार है। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं नहीं, स्टोर करके रखना होता है दो तीन 4 महीने के लिए, तो हमें इसको एकदम इस तरह से डार्क ब्राउन करना है। मतलब एकदम जलाना नहीं है, मतलब ब्राउन करना है इसको, ताकि हम इसे कम, अब आप जिससे इसको ब्राउन कर देते हैं ना, तो आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, घी साल भर तक। अगर आप इसको जो अभी मैंने पीछे पहले दिखाया है उस स्टेज में उतार लेते हैं, तो साल भर तक वो घी नहीं स्टोर कर सकते, उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और वो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। बट अगर आप इसको कड़ा पाक करके उतारते हैं, तो आप इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो स्टोर भी कर लेती हूँ और खाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो मैं इसको बीच बीच में स्टोर भी करती जाती हूँ अपना घी। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको कड़ा पाक बनाया, और हमेशा मैं कड़ा पाक बनाती हूँ। और जब मुझे मतलब ये तुरंत यूज़ करना होता है, तो मैं इनिशियल वाली स्टेज पे रख के उसको छान लेती हूँ। तो अभी भी हमारा घी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे और मैंने इसे आप, और दूसरी चीज़ आपको क्या फॉलो करनी होती है, अगर आप इसको किसी कांच के जार में स्टोर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और घी उसमें स्टोर करना ही चाहिए, कांच की बरनी में। बट हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो बरनी मेरी फूट गई थी। तो मेरे पास ये डोलची है जिसमें दूध में लाती हूँ बाहर से, तो उसी मैंने दूध की बाल्टी को मैंने अच्छे से धो के उसको धूप दिखा लेना है। अगर आप कांच का भी बरनी लेते हैं, तो उसको धो के अच्छे से धूप दिखा लेनी है। उसके बाद हमें अपना घी भरना है और उसे कपड़े से पोंछ लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये चीज़ आपको, ये स्टेप फॉलो ही करने हैं, ठीक है। इसमें कुछ आप नहीं चेंज कर सकते हैं। कि आपको बर्तन लेना है, उसको अच्छे से धूप दिखानी है, धोना है अच्छे से और धूप दिखा लेनी है। फिर मैं ये स्टील की छलनी है, हमको प्लास्टिक की छलनी नहीं लेनी है, क्योंकि पिघल जाएगी अगर आप प्लास्टिक की छलनी लेते हैं। तो स्टील की ही छन्नी का यूज़ करेंगे। घी हमारा थोड़ा सा कूल डाउन करके आप इसे छान लेंगे अच्छे से, और गहरा चमचा लेके हम इसे डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। आप चाहें अगर, तो आपके पास में अगर मलमल का कपड़ा है, तो आप मलमल के कपड़े से छान लेते हैं, उससे और अच्छा छनता है। बट मैं छन्नी का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। तो आप जैसे अगर नॉर्मल कपड़े जैसे जॉर्जेट या नेट के रुपट्टे आते हैं, उनसे भी छान सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छा छन जाता है घी। बट मैं घी की छन्नी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो धीरे धीरे करके आप इसका जो ऊपर की महरी है, इसको हटा देंगे ऊपर से, और साइड में से निकाल के घी चमचे से और
डालते रहेंगे। देखिए मैंने पूरा छान लिया है। बिल्कुल हमें नीचे का जो होता है हमें बिल्कुल उसको नहीं डालना है, जो पेंदी का होता है, क्योंकि उसमें बारीक बारीक से महरी होती है, तो वो चली जाएगी तो हमारे घी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें महरी नहीं जाने देना है घी के अंदर। जो हम अलग स्टोर करने के लिए है उसमें बिल्कुल भी महरी नहीं जानी चाहिए। तो नीचे का जो रह जाता है उसको अलग बर्तन में आप छान लीजिए। आप उस 2-3 दिन जैसे आप खाना रोटी बन वगैरह है तो जो आप खाने के लिए अलग रखते हैं उसमें छान लीजिए। देखिए कितना अच्छा 1 किलो के आसपास घी इतने में बन के तैयार हो गया। और 1 किलो घी आप जानते हैं मार्केट में 700-800 रुपए का मिलता है, आप बाहर से लाते हैं। तो अब पैकेट वाले दूध लाते हैं, उसमें मलाई निकाल लेते हैं तो हमारा दूध भी हो जाता है, घी भी बन जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और ये नीचे का देखिए इतनी सारी महरी निकली हुई है। और अभी इसमें थोड़ा सा नीचे जो बचा है, ये देखिए मेरा रोटी पे मैं डेली लगाती हूँ, तो ये वो है जिसमें मैं डेली में खाने का यूज़ करती हूँ। तो उसमें मैं ये नीचे का छान लूँगी कि ये जल्दी तुरंत ही यूज़ में आ जाएगा। तो इसे मैं छलनी से छान के अलग कर लूँगी। अब ये महरी का हम इसमें जो ये महरी बची है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब ये सिर्फ हम इसे फेंकेंगे। अगर आप इसको हल्की जो मैंने पहले बताई थी उस वाली स्टेज पे आप उतारते हैं तो उस महरी के हम लोग लड्डू, पेड़े और बर्फ़ी जमा लेते हैं। बट ये इस वाली का आप नहीं कर सकते। अगर आप स्टोर करना है तो आप दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। देखिए कितने आसानी से बन के तैयार हो गया घर में, मतलब एक पंथ दो काज वाला काम हो गया कि हमारा घी, दूध भी आ रहा है और आराम से हमारा घी भी तैयार हो गया इतना सारा। और मतलब पूजा के लिए, खाने के लिए, आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करिए। घी तो बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ में हर इंसान खाता है। तो थोड़े से बस मेहनत की लगती है कि उसे बनाना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। बट हमारा जो होता है काम के बाद में जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। कि देखिए आपको मतलब थोड़ा सा मेहनत पड़ गई हल्की सी, बाकी लेकिन काम तो हो गया ना। हमारा इतना सारा घी 1 किलो के आसपास घी तैयार हो जाता है 1 हफ्ते की मलाई में। तो क्या कहते हैं आप लोग? यार ये मैंने छान लिया है। और ये जो महरी बची है, अब ये महरी हम नहीं यूज़ करेंगे, अब ये हम फेंक देंगे। और अगर आप उस स्टेज में उसको उतारते हैं तो आप इसी स्टेज पे, जैसे अभी हमने घी छान लिया है, अब इस जगह पे क्या करना होता है, उसमें चीनी डालनी होती है, थोड़ा सा दूध डालना होता है। और जैसे हम लोग नॉर्मल खोया बनाते हैं उसकी चाशनी टाइट होने लगती है तो फिर आप लड्डू बनाना चाहें लड्डू बना लीजिए, या आप उसे बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो बर्फ़ी जमा लीजिए। दोनों काम हो जाते हैं कि घी बनने के बाद में आपकी स्वीट्स भी तैयार हो जाती है, कितने सारे काम हो जाते हैं। दूध नॉर्मल दूध आया, दूध से मलाई बनी, मलाई से मक्खन, मक्खन से घी, घी से और घी बनने के बाद में आप उसमें मिठाई भी बन के तैयार हो जाती है ना। कितने सारे काम हो जाते हैं। अभी मैंने घी अपना पूरा छान लिया है तो ये अभी गर्म है तो हमें ढकना नहीं है ढक्कन से, ठीक है। यानी ये वेपराइज हो जाएगा और इसमें अंदर अंदर पानी जैसे बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी और वो घी में जाएंगी। तो फिर वो हमें इसे एक नॉर्मल हैंकी ले लेनी है कॉटन की, या किसी भी कपड़े से इसको ढक देना है कि कुछ मतलब गंदगी वगैरह ना गिरे इसमें। और ढक्कन नहीं हम इसमें रखेंगे, ठीक है। ढक्कन रख देंगे तो फिर वो वेपराइज होगा और उसमें मतलब भाप बन जाएगी, भाप बनेगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इसे ढक, देखिए अभी जम गया है। आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ कितनी ठंडी हो रही है और कितना अच्छा घी देखिए बन के तैयार हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ।